हकीम आज लेक्चर नंबर 6 है जी। लेक्चर नंबर 6 में ये फर्स्ट चैप्टर का ही एक लेक्चर है। इसमें हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है ये एक नया टॉपिक है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से स्टडी कीजिएगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इट्स वेरी सिंपल। कोई भी चीज़ कितने टेम्परेचर के ऊपर पिघल जाती है, सॉलिड से लिक्विड बन जाती है, वो मेल्टिंग टेम्परेचर है। और कोई चीज़ कितने टेम्परेचर पे बॉयल कर जाती है, लिक्विड से गैस बन जाती है, ये बॉइलिंग टेम्परेचर है। मेल्टिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर यानी हम उसे कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमें असल में बताती है कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कितने स्ट्रांगली बाइंडेड हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं सोडियम को लेके पिघलाता हूँ तो मुझे उसके लिए हीट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सोडियम के पार्टिकल्स को डिसलोकेट करने के लिए जब सोडियम सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसके पार्टिकल फिक्स पोजीशंस पे अरेंज होंगे। जब मैंने उसको मेल्ट करना है तो उसके पार्टिकल्स को उसकी पोजीशन से डिसलोकेट करना है। आई नीड एनर्जी। वो एनर्जी की मिकदार मुझे ये बताएगी कि सोडियम के पार्टिकल्स कितने स्ट्रांगली बाइंडेड हैं। अगर मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब सोडियम के पार्टिकल्स या एटम ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंडेड थे। अगर मैं सोडियम को कार्बन के साथ यानी डायमंड के साथ कंपैरिजन करूं तो यकीनी बात है कि सोडियम जो है बहुत आसानी से पिघल जाता है, मगर डायमंड को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब सोडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वीकली बाइंडेड हैं, जबकि डायमंड के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स स्ट्रांगली बाइंडेड हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मुझे ये बताता है कि पार्टिकल्स की आपस में जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस हैं वो कितनी ज़्यादा है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हम पीरियोडिक टेबल हमें उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। मैं इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स को डिस्कस करूँगा पीरियड के साथ और साथ में डिस्कस करूँगा ग्रुप के साथ। पीरियड के साथ डिस्कस करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड में शामिल हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनमें से कुछ एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन डायमंड की फॉर्म, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स, उनमें से मैं डायमंड कंसिडर कर रहा हूँ, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी पीरियड में अगर हम अलोंग द पीरियड चलते जाएं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पहले बढ़ना शुरू कर देता है ग्रुप नंबर 4 तक। अगर आप ये देखें, ग्रुप नंबर 1A है, 2A, 3A, 4A, फिर 5A, 6A, 7A। तो जैसे जैसे मैं अलोंग द पीरियड चलता जाऊंगा तो ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑन द राइज रहेगा। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स का होता है। और जैसे ही मैं यहाँ से ऑनवर्ड मूव करूँगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तरफ, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तेज़ी के साथ, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है, ये तेज़ी के साथ फॉल करता है। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह मेल्टिंग पॉइंट ख़ासतौर पे 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, जो अंदर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, और नंबर 2, स्ट्रक्चर कैसी बिल्ड हुई है। हम सिर्फ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे। लिथियम पहले ग्रुप का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका वैलेंस शेल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकता है आपस में बाइंडिंग के लिए। इसका मतलब लिथियम के एटम आपस में सिर्फ 1 बॉन्ड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, इसके पास 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वैलेंस शेल में घूम रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन से ये बाइंडिंग कर सकते हैं अपने दूसरे मेंबर्स के साथ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लिथियम की एटम्स की बाइंडिंग आपस में लूज होगी, जबकि बेरिलियम के एटम्स की बाइंडिंग स्ट्रांग होगी, क्योंकि बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो बाइंडिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी तरीके से तीसरे ग्रुप के अंदर बोरोन, इसके वैलेंस शेल में 3 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये तीनों बाइंडिंग में यूज़ हो सकते हैं। तो बोरोन जो है, इसके एटम आपस में
3 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से कम 3 बॉन्ड बना सकते हैं, जिससे जुड़े रह सकते हैं। आपस में बना लें, साइडों में किसी से बना लें। अगर हम चौथे ग्रुप में जाएं, कार्बन की एग्जांपल लेने लगा हूं मैं। कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन जो है वो अपने 4 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल कर सकता है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वैलेंस शेल के अंदर। ये चारों बाइंडिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं और ये चारों के चारों जो हैं ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ डायमंड की। कार्बन की डिफरेंट एलोटोपिक फॉर्म्स, उनमें से डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वेरी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। उसकी बुनियादी वजह यही है कि कार्बन के एटम्स आपस में 4 बॉन्ड बना सकते हैं कि उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये जो है आपस में जब स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो 3 डायमेंशनल ह्यूज स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। इस वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 4 तक अगर हम चलते जाएं तो हम देखते हैं कि वैलेंस शेल के अंदर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले ग्रुप के मेंबर्स में 1 है, दूसरे ग्रुप के मेंबर्स में 2 हैं, तीसरे ग्रुप के मेंबर्स में 3 है, चौथे ग्रुप के मेंबर्स में 4 हैं। तो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से एटम्स की आपस में जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है ग्रुप नंबर 4 तक। ग्रुप नंबर 4 के बाद सडनली एक चेंज आता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होना शुरू हो गए हैं। नाइट्रोजन के पास 3 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन के पास 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जबकि फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 1 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अपने बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम होने के बायस और दूसरे नंबर पे साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होने के बायस ये 2 एटम आपस में मिलके स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, मसलन नाइट्रोजन के 2 एटम ने आपस में मिलके बॉन्ड बना लिए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एस्टेब्लिश कर लिया, ऑक्सीजन ने डबल कोवलेंट बॉन्ड एस्टेब्लिश कर लिया आपस में, फ्लोरीन ने सिंगल एस्टेब्लिश कर लिया। ये स्मॉल डिस्क्रीट नन्हे मुन्ने मॉलिक्यूल बन जाते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो लंडन फोर्सेस डेवलप होनी चाहिए वो बहुत कमज़ोर हैं, ना होने के बराबर हैं। इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स इकट्ठे नहीं हो सकते और फिर ये गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम चला गया। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते जाते हैं तो ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 4 तक एटम्स के वैलेंस शेल के अंदर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने लगती है। ग्रुप नंबर 1 के अंदर 1 है, 2, 3 और 4। जब एटम्स के वैलेंस शेल के अंदर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो वो दूसरे एटम्स के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकते हैं। इस वजह से आपस में ज़्यादा मजबूती से जुड़ते हैं और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ग्रुप नंबर 4 से आगे चलते हैं तो सडनली बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होना शुरू हो जाते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3, 2 और 1। बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम होने से नंबर 1 ये आपस में बॉन्डिंग कम करेंगे। दूसरे नंबर पे चूँकि इनका साइज़ बहुत छोटा हो चुका है इसलिए ये सिर्फ अपने जैसे ही एक एटम के साथ दोबारा बाइंडिंग करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो अपने दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलके तीनों ही बॉन्ड बना लेगा इकट्ठे। ऑक्सीजन जो है ये अपने दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलके तीनों ही बॉन्ड बना लेगा। तो फिर ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मॉलिक्यूल बन जाते हैं, स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। और इन मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में चूँकि लंडन फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं इसलिए ये आपस में जुड़ नहीं पाते मॉलिक्यूल्स और सॉलिडिफाई नहीं हो पाते। नतीजतन इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट खासा कम हो जाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड हम यहाँ पे सेकेंड पीरियड के अंदर देख रहे हैं वो ट्रेंड जनरल क्या है कि ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 4 तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फिर सडनली ये ड्रॉप कर जाएगा ग्रुप नंबर 7 के बाद 8 तक, नियॉन तक। यहाँ ये ग्राफ जो है इसके अंदर हम इसको ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। पीरियड नंबर 2 लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन तक बढ़ा और फिर सडनली ड्रॉप कर गया। तो जनरल ट्रेंड जो है अक्रॉस द पीरियड ये है। मगर अब हम चलते हैं अक्रॉस द ग्रुप। अक्रॉस द ग्रुप अगर हम जाएँ तो पीरियोडिक टेबल में मैं ए ग्रुप्स की बात करूँगा। पीरियोडिक टेबल में 1A और सेकेंड ए ग्रुप वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं, जबकि जो राइट साइड पे ग्रुप मौजूद हैं उनमें ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा मैं हेलोजेंस का, नोबल गैसेस का, 7 और 8A ग्रुप का। मैं उनमें से 2 एग्जांपल्स ली हैं। एक सेकेंड ए ग्रुप ले लिया है और दूसरा 7A ग्रुप ले लिया है। ये सेकेंड ए ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का और ये जो 7A ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का।
सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम शामिल हैं और जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नीचे को इनमें कम होता है। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं 1A ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप, इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली नीचे को डिक्रीज करता है। उसकी बुनियादी वजह इनमें है मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ नीचे को कमज़ोर पड़ती है। जैसे जैसे ये साइज़ बड़ा होता जाता है वैसे वैसे मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। इस वजह से सेकेंड ए ग्रुप हो या फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स, इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नीचे को कमज़ोर पड़ जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसमें वीक हो जाती है। इसको हम एक जनरल ग्राफ की शक्ल में शो कर सकते हैं। बेरिलियम के मुकाबले में देखिए मैग्नीशियम जो है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जनरल ट्रेंड जो है वो डिक्रीज का है। मगर इसमें एक छोटी सी एबनॉर्मलिटी है, मैग्नीशियम जो है ये इनमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। मैं आपको शुरू में लेक्चर में बता चुका हूं कि मेल्टिंग पॉइंट खास तौर पे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर एक, बॉन्ड किस तरह के बने हुए हैं, और नंबर टू, जो स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है वो कैसा है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के दरमियान डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें भी मेटेलिक बॉन्ड है, इसमें भी मेटेलिक बॉन्ड है, मगर डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर ये कैसे बिल्ड हुए हैं। एफसीसी स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। मैग्नीशियम का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, कैल्शियम का फेस सेंटर्ड एफसीसी स्ट्रक्चर है। दोनों का जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कि एटम्स आपस में किस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज हुए हैं, इससे भी आपस में मौजूद बाइंडिंग जो है उसमें फ़र्क आ जाता है। इस वजह से मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट अनएक्सपेक्टेडली लो हो गया है कैल्शियम के मुकाबले में, बल्कि तमाम ग्रुप के मुकाबले में। उसकी वजह चेंज इन मेटेलिक स्ट्रक्चर है। तो ये चेंज इन मेटेलिक स्ट्रक्चर के बायस यहाँ पे एक छोटी सी एबनॉर्मलिटी आ गई है, वरना जनरल ट्रेंड क्या है कि सेकेंड ए ग्रुप जो है उनमें डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिक्रीज करता है, क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ नीचे को कमज़ोर होती है। अब आ जाते हैं ग्रुप नंबर 7 की जानिब। मैं ख्याल में यहाँ पे सामने आ जाऊँ। ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 8 लास्ट में राइट साइड पे दोनों। ग्रुप नंबर 7 के तमाम एलिमेंट्स डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये सब के सब। ग्रुप नंबर 8 मोनोटॉमिक नोबल गैसेस हैं। ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 8 में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ बढ़ता है। मैं पहले बता चुका हूं कि ग्रुप नंबर 1 और 2 में जनरली डिक्रीज करता है मेटेलिक बॉन्ड कमजोर पड़ने के बायस, मगर ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 8 में जनरली इंक्रीज करता है, क्योंकि इनमें मेटेलिक बॉन्ड नहीं है। इनमें लंडन फोर्सेस पाई जाती हैं जो पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करती हैं। लंडन फोर्सेस की ताकत साइज ऑफ एटम बढ़ने से बढ़ती है। फ्लोरीन के मुकाबले में क्लोरीन के एटम्स का साइज, ब्रोमीन, वैसे भी ये मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो डाउन द ग्रुप जो है इनके मॉलिक्यूल्स के साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। फ्लोरीन के मुकाबले में क्लोरीन का मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़ा हो गया, आयोडीन का मॉलिक्यूल और ज़्यादा बड़ा हो गया। साइज बढ़ने की वजह से इनकी आपस में जो लंडन फोर्सेज हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली इन दो ग्रुप्स में इंक्रीज करता है। मैं फिर दोबारा रिवाइज कर दूं, 7वां ग्रुप और 8वां ग्रुप, इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली नीचे को बढ़ता है। नीचे को बढ़ने की वजह इनके मॉलिक्यूल्स के साइज में इजाफा है, जिससे इनके अंदर मौजूद लंडन फोर्सेस में इजाफा हो जाता है और पार्टिकल ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड कर लेते हैं। ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करने के बायस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ये था जी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जी। अस्सलाम वालेकुम।